Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. From now today we are going to start a complete tutorial of Bootstrap 5 और स्पेशली ये ट्यूटोरियल सीरीज मैं टारगेट कर रहा हूँ अपने उन तमाम स्टूडेंट्स को जो फ्रंट एंड की तरफ अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं एंड आई एम completely trying to make a complete tutorial series of Bootstrap 5 जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन तमाम चीज़ों को कवर अप करूं जो आपको काफ़ी हेल्प आउट करेंगे आपकी वेबसाइट के डिज़ाइन को डिज़ाइन करते हुए। नाउ अब मैं आपको बताता चलूं कि पहली चीज़ ये वीडियो प्रॉपर देखिएगा ताकि आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि मैं आपको अभी ये भी बताऊंगा कि व्हाट इज़ बूटस्ट्रैप और इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन पे आज हम बात करेंगे। ये हमारी इंट्रोडक्शन लेक्चर है बूटस्ट्रैप का। लेकिन सबसे पहले कुछ आपको समझाना ज़रूरी है कि बिफोर स्टार्टिंग बूटस्ट्रैप आपको कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जिनका आपको ख्याल करना है। उनमें हमें सबसे पहले चीज़ को देखना है कि हमें कुछ चीज़ें आनी चाहिए, जिसमें HTML बेसिक्स आनी चाहिए, CSS बेसिक्स आनी चाहिए एंड जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। अब बात करते हैं कि बूटस्ट्रैप क्या है। अच्छा, मैं ये भी बताता चलूँ कि प्री रिक्विजिट से मुराद मेरी क्या थी। प्री रिक्विजिट बेसिकली हम कहते हैं उस टर्म को कि जिसमें हमें किसी भी काम को करने के लिए, मतलब बूटस्ट्रैप पे हम काम करेंगे, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप पे काम करने के लिए हमें नेसेसरी किन लैंग्वेजेस का आना हमें ज़रूरी है। तो मैंने आपसे प्री रिक्विजिट्स में कहा कि हमें HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट हमें आनी चाहिए। नाउ अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ अ बूटस्ट्रैप। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ इसके कंटेंट्स कॉपी करके रखे हैं जो आपको समझाने के लिए, डेफिनेटली ये कॉपी हमने गूगल से किए हैं और बहुत सारी वेबसाइट्स पे ये अवेलेबल हैं। आप बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इंट्रोडक्शन आपकी उसकी कंप्लीट उठा सकते हैं, लेकिन अब मेरा काम है आपको इसको डिटेल में समझाना। जैसे कि आप देख सकते हैं, गेट स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप। Bootstrap is a powerful featured pack front-end toolkit build anything from prototype to production in minutes। देखें, बूटस्ट्रैप सबसे पहली चीज मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पे अब कुछ लिखा है लेकिन हम उसको अपनी एक्चुअल जुबान में हम आपको कन्वर्ट करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक्चुअली बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है। हम बूटस्ट्रैप को फ्रेमवर्क मानते हैं और इट इज एक्चुअली अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क होता है जो कि 2 या 3 चीजों से मिल के बना होता है, यानी कि HTML, CSS एंड jQuery। अच्छा, अब ये भी मैं आपको बताऊंगा कि बूटस्ट्रैप 5 और 4 में क्या डिफरेंस था, कहाँ पे क्या चीज़ें चेंज हुई और कहाँ पे क्या चीज़ें अपडेट हुई। सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखें कि बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है। ये कौन सा फ्रेमवर्क है? आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, बूटस्ट्रैप इज अ पावरफुल। अच्छा, हम इसको पावरफुल फ्रेमवर्क भी कहेंगे या कह सकते हैं। इज अ पावरफुल फ्रेमवर्क फीचर्ड पैक्ड फ्रंट एंड टूल किट। फ्रंट एंड टूल किट से मुराद क्या है? जो स्टूडेंट्स फ्रंट एंड और बैक एंड की गेम को समझते हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए कि व्हाट इज अ फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मीन्स कि आप जो वेबसाइट को व्यू करते हैं, आप जो वेबसाइट को देखते हैं, वेबसाइट को जब आप वेबसाइट ऑन करते हैं अपने ब्राउजर पे, तो आप उसका लेआउट देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके अंदर मौजूद आपको एलिमेंट्स दिखते हैं, उनको हम फ्रंट एंड कहते हैं। वो एक फ्रंट एंड आपका प्रोसीजर है। तो ये एक फीचर्ड पैक फ्रंट एंड टूल किट है जिसमें आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं फ्रॉम प्रोटोटाइप टू प्रोडक्शन। प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है कि हमारे पास जब कभी भी हम एक वेबसाइट को डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर हमारे माइंड में आता है, क्योंकि डायरेक्टली हम कोड कभी नहीं करते। हम हमेशा उसका एक डिजाइन क्रिएट करते हैं, डिजाइन तैयार करते हैं। उस डिजाइन को हम प्रोटोटाइप या टेम्पलेट कहते हैं। प्रोटोटाइप टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स कि जब हम उसको डेवलप करना शुरू करते हैं। Bootstrap include HTML and CSS based design template for typography, forms, buttons, table, navigations, modal, image carousels and many other as well as optional JavaScript plugin। यानी कि Bootstrap में आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको वो तमाम ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे, वो तमाम मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे, वो तमाम आपको स्ट्रक्चर आपको मिलेगा जिसकी मदद से आप एक बेहतरीन, खूबसूरत, एक बहुत पावरफुल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं और बहुत आसानी के साथ। अब यहाँ पे मैंने वर्ड यूज करा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। तो अब आप नीचे आए थोड़ा सा और यहाँ पे आप लिखें, आपको दिखेगा व्हाट इज अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट इज अबाउट क्रिएटिंग वेबसाइट्स विच ऑटोमेटिकली एडजस्ट देमसेल्व्स टू लुक गुड ऑन ऑल डिवाइसेस फ्रॉम स्मॉल फोन्स टू लार्ज डेस्कटॉप्स। इसको समझें। हम रिस्पॉन्सिव का मतलब ये समझते हैं, और रिस्पॉन्सिव क्या होता है? जब आप अपनी वेबसाइट को किसी ब्राउजर पे ऑन करते हैं तो यकीनन उस वेबसाइट का ब्राउजर के ऊपर एक पर्टिकुलर डिस्प्ले, खास डिस्प्ले आपको दिखता है। अगर आपका ब्राउजर, जिस स्क्रीन पे आपका ब्राउजर ऑन है, अगर वो स्क्रीन आपकी बड़ी है, मिसाल के तौर पे 56 इंच की अगर वो स्क्रीन है
तो उस स्क्रीन पर आपकी वेबसाइट की लुक चेंज होगी। अगर वो स्क्रीन आपके लैपटॉप की स्क्रीन है या आपके टैबलेट की स्क्रीन है तो आपकी वेबसाइट आपकी डिवाइस की स्क्रीन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करेगी, अपने एलिमेंट्स को एडजस्ट करेगी अकॉर्डिंग टू द डिवाइसेस। तो जो डिवाइस पे आप वेबसाइट खोल रहे हो, वेबसाइट को ऑन कर रहे हो, अगर आपकी वेबसाइट उसी डिवाइस पर एडजस्ट हो रही है, अपने आप को, अपने कंटेंट्स को मैनेज कर रही है एज पर डिवाइस की जो विड्थ और उसकी जो मेजरमेंट्स हैं, तो दैट इज कंप्लीटली फ्रेंडली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, जो कि हमारे पास रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहते हैं। और इस प्रोसेस को RWD का नाम दिया जाता है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन। तो ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव होता है। नाउ व्हाई यूज बूटस्ट्रैप? अब यहाँ पे इसके कुछ एडवांटेजेस या मैं समझता हूँ कि ये इसके कुछ फायदे और इसके फीचर्स शामिल हैं, जिसमें इजी टू यूज रिस्पॉन्सिव फीचर्स अवेलेबल हैं, मोबाइल फर्स्ट अप्रोच यानी कि हम इसमें मोबाइल्स को ज़्यादा टारगेट करते हैं, और ब्राउजर कंपैटिबिलिटी तो इसमें आपको बिल्कुल मिलेगी। बूटस्ट्रैप 5 इज कंपैटिबल विद ऑल द मॉडर्न ब्राउजर्स। अब क्योंकि मैंने बूटस्ट्रैप 5 को टारगेट इसलिए किया है बिकॉज बूटस्ट्रैप 5 नाउ इज नाउ स्टेबल नाउ। अब बूटस्ट्रैप 5 स्टेबल हो चुका है, तो जब बूटस्ट्रैप 5 स्टेबल है तो वाई हम क्यों मतलब बूटस्ट्रैप 4 पे वीडियो बनाएं, हम बूटस्ट्रैप 5 को टारगेट करेंगे। तो एक्चुअली हम मार्केट की ट्रेंडिंग को भी जो है वो थोड़ा सा फोकस करेंगे, बिकॉज मार्केट का ट्रेंड हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर कि हम किस साइड पे बैठे हुए हैं। तो हम मार्केट ट्रेंडिंग को ज़्यादा फॉलो करते हैं, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप 5, दैट्स व्हाई आई पिक्ड बूटस्ट्रैप 5। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि बूटस्ट्रैप 4 और 5 में क्या फर्क है। अब जैसे कि मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, जब हम बात करेंगे बूटस्ट्रैप 4 की, क्योंकि वर्जन है, जिस तरह HTML के वर्जन से HTML 91 में रिलीज हुआ, तो द फर्स्ट वर्जन जो HTML का रिलीज हुआ था इट वाज HTML 1.0, और आज HTML 5 का लेटेस्ट वर्जन जो है वो मार्केट में चल रहा है। तो ये वर्जन्स की चेंजेस होती रहती हैं एज वेल एज टाइम पास्ट, जैसे वक्त गुजरेगा, वक्त गुजरता है, ये वर्जन्स अपग्रेड होना शुरू हो जाते हैं और होते रहते हैं, और इन पर डेली काम चलता रहता है। इसके वर्जन्स के कुछ स्टेजेस होते हैं। जब आपका वर्जन बेटा वर्जन में होता है, जब वो पब्लिकली उसको टेस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद उसका फाइनल वर्जन लॉन्च हो जाता है, तो उसके बाद फिर उसको रिलीज कर दिया जाता है उसके तमाम स्टेबिलिटी मोड्स के साथ। जिस तरह वहाँ पे विंडो 11 रिलीज हुई, शुरू में बग्स थे, उसके बाद बग्स को इन्होंने रिजॉल्व किया, और अब विंडो 11 स्टेबल वर्जन में रिलीज हो चुकी है। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप 4 में 5 में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन 5 के अंदर कुछ अच्छे फीचर्स अवेलेबल हैं, कुछ डिजाइन में अपग्रेड हुआ है, और बहुत से डिजाइन इसके अंदर चेंज है। और अब इसमें क्या क्या इन्होंने अपग्रेड किया वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको दिख सकता है बूटस्ट्रैप 5 यानी कि BS5 न्यू फीचर्स। जो फ्रेमवर्क मैंने आपसे शुरू में डिस्कस किया कि एक्चुअली इट इज अ फ्रेमवर्क एंड इट इज अ कॉम्बो ऑफ 3 लैंग्वेजेस, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अच्छा, jQuery बेसिकली 4 तक jQuery सपोर्ट थी, HTML, CSS एंड jQuery, लेकिन 5 ने jQuery को कंप्लीटली रिमूव कर दिया और 5 ने जावास्क्रिप्ट को फॉलो किया। यानी कि 5 में जो इसका फ्रेमवर्क है वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से मिलकर बना है। अब और जो जावास्क्रिप्ट का जो वर्जन है वो अब ये स्विच हुआ है वनीला JS के ऊपर। अब ये वनीला JS वगैरह क्या है, we'll talk about it later। इसके अंदर वो तमाम एडवांस्ड फीचर्स जावास्क्रिप्ट के इन्वॉल्व हैं जो बूटस्ट्रैप 5 आपको प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद ड्रॉप सपोर्ट ऑफ इंटरनेट 10 एंड 11। ड्रॉप सपोर्ट से मुराद ये है कि इसमें इंटरनेट 10 जो इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 है और 11 है उसकी जो सपोर्ट है उसने बिल्कुल खत्म कर दिया कि आप इसमें इंटरनेट 10 और 11 को यूज नहीं कर सकते, ये 10 और 11 पे काम नहीं करेगा। रिस्पॉन्सिव फॉन्ट्स इन्होंने बूटस्ट्रैप 5 के फीचर्स में अवेलेबल किए हैं। रिस्पॉन्सिव फॉन्ट से मुराद ये है कि जब आपकी वेबसाइट को आपकी स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट किया जाएगा तो उसमें मौजूद जो फॉन्ट्स होते हैं वो भी स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट होना शुरू हो जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज चेंज ऑफ गटर विद यूनिट ऑफ मैनेजमेंट। एक्चुअली देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, इट्स T। अब ये गटर विड्थ क्या होती है? गटर विड्थ बेसिकली हमारे पास एक ऐसी विड्थ होती है जो हमारा ब्लॉक होता है, जस्ट लाइक इट्स सपोज टू बी देयर इज अ ब्लॉक, और ब्लॉक में अब मुझे कुछ मार्जिन और पैडिंग्स रिक्वायर्ड है। पहले तो ये होता रहा बूटस्ट्रैप 4 के अंदर के मार्जिन आपको जो मिलता था, जो आपको मार्जिन पैडिंग मिलते थे वो आपको लेफ्ट टू राइट से मिलते थे, लेकिन बूटस्ट्रैप 5 में जब आपको मार्जिन पैडिंग मिलेगा वो आपको बॉटम से भी मिलेगा और आपको टॉप से भी मिलेगा और आपको राइट और लेफ्ट दोनों से मिलेगा, यानी कि चारों तरफ से आपको मार्जिन पैडिंग प्रॉपर मिलेगा। ठीक है, जैसे जैसे हम इसके प्रैक्टिकल को स्टार्ट करेंगे आपको प्रॉपर और अच्छे तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि इतना इंट्रोडक्शन आपके लिए फिलहाल बहुत होगा। फिर जैसे जैसे हम इसकी शुरुआत करेंगे, हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे, हम इस पर आगे चल के काम करेंगे और प्रॉपर इस सीरीज को लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको बूटस्ट्रैप 5 जो है आई बिलीव कि आपको समझ में आएगा।
तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।